नोटों से भरे बैग, सोने चांदी का अंबार, कोयला माफियाओं का पकड़ा गया काला कारोबार। बंगाल टू झारखंड, ईडी की 40 ठिकानों पर छापेमारी। एक तरफ बैगों में ठूस ठूस कर भरे नोट, दूसरी तरफ बिस्तर पर सोने चांदी के ढेर, और इन सबके बीच अधिकारियों का हैरानी वाला चेहरा। ये नजारा था उस छापेमारी का जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दरअसल ईडी सुबह सुबह एक दो नहीं बल्कि बंगाल से लेकर झारखंड तक 40 ठिकानों पर पहुंची और ताबड़तोड़ छापेमारी की। जिस वक्त ईडी की टीम माफियाओं के ठिकानों पर पहुंची तो शायद उसे भी मालूम नहीं होगा कि जिस जगह वो जा रही है वहां इतना बड़ा खजाना हाथ लगेगा। जैसे ही एक्शन शुरू हुआ, कोयला साम्राज्य की काली हवेलियों के दरवाजे खुले तो अधिकारी भी सन्न रह गए। अधिकारी, नोटों के बंडल और सोने चांदी के खजाने की तस्वीरें देखकर आम लोग भी हैरान हैं, परेशान हैं, सोच रहे हैं आखिर इतना पैसा आया तो आया कहां से। नोट इतने कि गिनने वाली मशीनें हाँफने लगी। अधिकारी थक गए, लेकिन काले धन का ये सैलाब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ये कोई सामान्य कार्रवाई नहीं थी, ये था सालों पुराने कोल सिंडिकेट की जड़ों पर किया गया सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक सर्जिकल स्ट्राइक। छापेमारी कहां हुई, क्या मिला? झारखंड में 18 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई। रांची से लेकर धनबाद तक कोयला माफियाओं के ठिकाने खंगाले गए। नरेंद्र खरगा, युधिष्ठिर, कृष्ण मुरारी, चिन्मय मंडल, राजकिशोर के ठिकाने खंगाले। ब्रीफकेस और बैगों में 500 रुपए के नोटों की गड्डियां मिली। बड़ी मात्रा में सोने की ज्वेलरी बरामद हुई। तो कहानी की शुरुआत कहां से होती है, विस्तार से जानिए। 21 नवंबर सुबह 5:30 बजे झारखंड और पश्चिम बंगाल की सड़कों पर अचानक सीआरपीएफ की गाड़ियां तेजी से दौड़ती हुई नजर आई। ये आवाज किसी तूफान के आने के संकेत थी। उन लोगों पर तूफान जिन्होंने सालों से कोयले की कालिख से अरबों का खेल खेला। कुछ ही मिनटों में कोयला साम्राज्य के काले घड़ को ढहाने का ऑपरेशन शुरू हुआ। कहीं लोहे के ताले तोड़े जा रहे थे, कहीं अलमारियों की चेकिंग हो रही थी, कहीं गुप्त लॉकरों को खोला जा रहा था, कहीं बैगों की तलाशी चल रही थी। और इस दौरान नोटों की गड्डियां ताबड़तोड़ तरीके से बाहर निकल रही थी। सारी तलाशियों के बाद जो नोट और सोने चांदी के गहने बरामद हुए, तुरंत गिनने के लिए मशीनें लगाई गई। बता दें कि झारखंड में 18 से ज्यादा जगहों को और उसी वक्त पश्चिम बंगाल में 24 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ गुप्त ऑपरेशन शुरू हुआ। दो राज्यों में एक साथ इतनी बड़ी रेड थी, शायद पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रेड नहीं देखी हो। ये रेड कोयला माफियाओं के ठिकानों पर पड़ी। सूत्र बताते हैं ये माफिया सिर्फ कोयला नहीं बेचते थे, ये पूरा काला साम्राज्य भी चलाते थे। नकली कंपनियां, हवाला चेन, फर्जी बैंक खाता, राजनीतिक फंडिंग और नेटवर्क था पूरे देश में। नेता, अफसर, रसूखदार, सबकी एंट्री इस गहरे काले गड्ढे में थी। अब चलते हैं धनबाद, भारत की कोयला राजधानी। जैसे ही ईडी की टीम शहर में दाखिल हुई, पूरा इलाका तनाव से भर गया। भीड़ जमा होने लगी क्योंकि रेड जिस जगह पड़ रही थी वो कोई आम घर नहीं था, वो था देव विला, जहां पहले भी एजेंसियां गई थी। लेकिन भीड़ खड़ी करवाकर टीम को रोक दिया जाता था, डराया जाता था, धमकाया जाता था। जांच में बार बार बाधा डाली जाती थी, लेकिन इस बार गेम अलग था। सीआरपीएफ की चौतरफा फोर्सिंग, डंडा, शील्ड, हेलमेट, चारों तरफ सुरक्षा का घेरा, परिंदा भी पर नहीं मार सके। ईडी का ये मेगा ऑपरेशन किसी मिलिट्री स्ट्राइक से कम नहीं चल रहा था। जब अंदर तिजोरियां खुली तो नजारा देखते ही अधिकारी खुद सन्न रह गए। कैश के बैग, सोने की ईंट, हीरो के सेट, विदेशी घड़ियां, साथ ही मिले ऐसे दस्तावेज जिसमें डमी कंपनियों, फर्जी खातों और मनी ट्रेल की लंबी चेन दर्ज थी। लैपटॉप, मोबाइल, पेन ड्राइव, सब कुछ सीज हुआ। शुरुआती जांच में मिले इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ने साफ कर दिया ये सिर्फ कोयला चोरी नहीं बल्कि ये देश के सबसे बड़े भ्रष्ट नेटवर्क पर चोट है। ईडी सूत्र कह रहे हैं ये तो बस ट्रेलर है, असली कार्रवाई का ब्लास्ट अब जल्द ही हो सकता है। अब रुक करते हैं पश्चिम बंगाल की ओर, जहां साल्ट लेक से दुर्गापुर, हावड़ा से आसनसोल, पुरुलिया से वर्धमान, हर बड़े शहर में ईडी पंच की तरह लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी। सबसे बड़ा नाम रडार पर आया नरेंद्र खड़का। कोलकाता, दुर्गापुर के ठिकानों पर एक साथ रेड हुई और फिर सामने आई 3 और बड़े खिलाड़ी, कृष्ण मुरारी, युधिष्ठिर घोष, परवेज आलम सिद्दीकी। इनका नेटवर्क कई राज्यों में फैला था।
आरोप है कि कोयला चोरी से लेकर राजनीतिक फंडिंग तक ये सब संभालते थे। इसकी वजह से बंगाल के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। ईडी को मिली शुरुआती फाइलें बताती हैं कि इस नेटवर्क में राजनीतिक भी है, पुलिस भी है, लोकल गार्ड्स भी हैं, ट्रक माफिया भी हैं, रेलवे के अफसर भी हैं। कौन पैसा लेता है, कितना लेता है, किसके इशारे पर कौन सा ट्रक बिना चेक इन के निकलता है, सब कुछ रिकॉर्ड में है, क्योंकि इसमें पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। और अब ईडी साफ कर रही है कि ये सिर्फ फर्स्ट राउंड था, जांच अब और आगे बढ़ेगी। मतलब साफ है, अभी चंद कारोबारी पकड़े गए हैं, आगे और भी माफिया रडार पर आ सकते हैं, जिससे कोयला माफियाओं के लिए आने वाले दिन लद सकते हैं। छापों के बाद 2 राज्यों में ऐसी खलबली मची, कई माफिया अपने ठिकानों से फरार होने लग गए। उस काली किताब का भी है जो बरामद हुई है, जिसके पन्ने ईडी अब एक एक कर पढ़ रही है और खुलने पर उसके एक एक किरदार तक भी पहुंच सकती है। यानी आने वाले दिनों में कई नाम सामने आएंगे, कई गिरफ्तारियां होंगी और बहुत मुमकिन है कि इस पूरे नेटवर्क का पूरा चेहरा देश के सामने उजागर हो जाए। तो इस ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी लॉगिन करें।